ओम शांति। विधि पूर्वक 3 बारी ओम शांति की महामंत्र उच्चारण करते हुए अनुभव करेंगे। पहली बारी मैं बिंदी ओम शांति शांत स्वरूप आत्मा हूँ। दूसरी बारी में मेरा बाप बिंदी कल्याणकारी शिव भगवान शांति के सागर है और मेरे साथ है शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप। तीसरी बारी ओम शांति की महामंत्र के अंदर अनुभव करेंगे सर्व संकल्पों को एक शक्तिशाली पावरफुल बिंदी प्रयोग करेंगे। ड्रामा कल्याणकारी मैं, मेरा बाबा, ड्रामा माँ। ठीक है। ओ शांति। ओ शांति। शांति। प्राण प्यारे बाप दादा के पद्मा पदम भाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण पवित्र देवात्माओं को बाप समान स्वरूप धारण करने के लिए, स्थिति धारण करने के लिए विशेष दृढ़ संकल्पधारी विशेष आत्माओं को, महान आत्माओं को बाप दादा की, आदरणीय दादियों की, वरिष्ठ भाइयों की, महायज्ञ की तरफ से भी बहुत बहुत दिल से शुभ अभिनंदन के साथ मुझ आत्मा की तरफ से अभिवादन स्वीकार। विशेष संगम युग की, प्रभु मिलन की युग, आत्माओं के साथ परमात्मा मिलन की जो सुहावना युग है, उसकी 75th ईयर प्लैटिनम जुबली ईयर में आज विशेष 2011 के अंदर आप सब बाबा के मधुबन शांतिवन धरणी में प्राण प्यारे बाप दादा के साथ मंगल मिलन मनाने के लिए कोई इस कल्प में पहली बारी आए होंगे, कोई इस साल में पहली बारी आए होंगे। सबको इस कल्प की और इस साल की विशेष विशेष बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बीच बीच में या जब कभी एक हाथ की ताली बजाएंगे, ठीक है ना? फरिश्तों की ताली, फरिश्तों की ताली आवाज से परे की। आज एक विशेष हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ, ये अलौकिक जीवन के साथ, जिसमें लौकिक जीवन का और अलौकिक जीवन का बैलेंस रखते हुए हर एक पवित्र आत्मा एक ब्लिसफुल आनंदमय जीवन का अनुभव करना चाहते हैं। अलौकिक जन्म के बाद कुछ लौकिक और रहता नहीं है, सब कुछ उनके लिए अलौकिक हो जाता है। उनका चरित्र जीवन धारा जब अलौकिक है, असाधारण है, दिव्य है, प्रभु पिता परमात्मा सिलेक्ट किए हैं, दिव्य जन्म दिए हैं, अपने गोदी के बच्चे बनाए हैं। मैं जो हूं जैसा हूं बाबा आपका, इतना समर्पण भाव से जो बाबा को समर्पित हो गए हैं,
चाहे घर गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, लेकिन ये मन बुद्धि की समर्पण की बात है, तो इससे बच्चों के लिए कुछ लौकिक रहता नहीं है। उनकी हर बात अलौकिक होता है। कोई असुविधा का वार्ड भी नहीं रहता है, लेकिन एक अनुभव होता है हर बात में, जीवन के हर कदम में। आत्मा की तो एक एक संकल्प ही कदम है। ठीक बात है ना? एक संकल्प उत्पन्न हुआ, पवित्र देवात्मा एक कदम उठाया, तो कदम कदम में कुछ न कुछ अनुभव जरूर होता है। और बाबा कहते हैं अनुभूतियों की सीढ़ी, स्टेप्स चढ़ो बच्चे, तब मंजिल पर पहुंच जाएंगे। एक्सपीरियंस इज द ग्रेटेस्ट टीचर माना जाता है, इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजर माना जाता है। बहुत बड़ा संपत्ति है, ट्रेजर है। तो इसीलिए हम सब जब से बाबा के गोदी में जन्म लिए हैं, तीसरा आंख खुला है, बुद्धि रूपी आंख त्रिनेत्री बाप ने खोल दिया, तब से अगर वो तीसरे नेत्र से देखेंगे तो कई प्रकार की परिस्थिति के बीच में हम गुजरते आए हैं। लेकिन बात ये है, तो परिस्थिति तो आएंगे ही। सागर को पार कर रहे हैं, गाते थे भक्ति मार्ग में, इस विषय वैतरणी से पार करो प्रभु, इस विषय सागर से क्षीर सागर की तरफ ले चलो। जीवन नया के खिवैया बाबा भगवान न जानते हुए भी, न पहचानते हुए भी बुलाते थे। जब सागर से पार हो रहे हैं तो लहरें तो आएंगे। सागर माना तो लहर, वेव्स आएंगे, छोटे बड़े अनुभव देंगे, लेकिन लेट अस एंजॉय इट। इसको हम अनुभव करें, एंजॉय करें, आनंद लेवे, मौज मनाएं, लेकिन उसमें घबराहट नहीं होनी चाहिए। हम इसको विघ्न न माने। हमारा ये पढ़ाई है, बाबा के हम सब गॉडली स्टूडेंट्स हैं। पढ़ाई में तो सब नंबरवार होंगे ही, लेकिन हम खुद को देखें, मुझे ब्रह्मा बाप समान, मीठी माँ के समान, मम्मा के समान, आदरणीय वरिष्ठ दादी और वरिष्ठ भाइयों के समान मुझे नंबर 1 में जाना है। कौन कैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं वो साइड सीन मुझे देखना नहीं। तो इसीलिए जब नंबर 1 में जाना है, मुरली महावाक्य जो व्यक्त मुरली, अव्यक्त मुरली के माध्यम से बाप दादा हमको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, शिव बाबा डायरेक्शंस दे रहे हैं, ब्रह्मा दादा साकार में हमारे सामने सैंपल बन करके, कल ही था महावाक्य में कसौटी, साकार बाबा की चरित्र हम सबके लिए, निर्णय शक्ति के लिए कसौटी। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा, साकार बाबा और दीदी दादियां सब एक्शन प्लान में ला करके हम सबके सामने मार्ग को सहज कर दिए, हिम्मत बढ़ा दिए, उमंग उत्साह का पंख लगा दिए। राइट बात है ना? ठीक है ना? साकार में सामने देख रहे हैं, यहां कोई उपदेश नहीं दिया जाता है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करो, नहीं, करके दिखाने वाले साथ में, सिर्फ उनके साथ में कदम मिला करके चलना है आगे, तो अनायास मंजिल पर पहुंच जाए। तो जो पढ़ाई में यहां थोड़ा कमजोर होते हैं, ढीले ढाले होते हैं, और बातों की तरफ बुद्धि चली जाती है, इतनी एकाग्रता नहीं रहती है। ज्ञान योग धारणा सेवा, ज्ञान योग धारणा सेवा, वो भी मोटे रूप में, मोहिन रूप में। मुरली के लिए इतना प्यार,
और योग के लिए इतना प्यार, प्रभु मिलन के आनंद लूटने के लिए, लेने के लिए इतना लगन में मगन आत्माएं नहीं होते हैं, तो उनके लिए जो भी परिस्थिति आती है उसको वो विघ्न समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? मेरे लिए विघ्न आ गया, ऑब्स्टैकल आ गया। उनसे जो आगे और दर्जा के होते हैं पढ़ाई में अच्छे, वो कहते हैं मेरे लिए प्रॉब्लम आ गया, समस्या। उनकी भाषा देखिए। उनसे जो आगे और ऊंचे दर्जा के पढ़ते हैं अच्छी तरह लगन वाले, वो कहते हैं मेरे लिए परिस्थिति आ गया। ये थर्ड ग्रुप, सर्कमस्टेंसेस, परिस्थिति। उसके ऊपर जो और ऊंची पढ़ाई पर होते हैं वो कहते हैं हमारे लिए परीक्षा आया है। क्योंकि हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो एग्जामिनेशन तो आएगा ही। हम तो बोल्डली, ग्लैडली, खुशी खुशी से परीक्षा को फेस करेंगे। फिर उनसे ऊपर जो अच्छी तरह पढ़ते हैं, नंबर 1 ग्रुप, वो कहते हैं हमारे लिए तो ये खेल है। स्पोर्टिव स्पिरिट से वो खेल समझते हैं। लाइफ इज ए गेम, प्ले इट। तो इसीलिए आप खुद को देखिए और बाप दादा को सम्मुख रख करके आप अपनी स्थिति को लिख लीजिए या याद कर लीजिए। मेरे लिए विघ्न या प्रॉब्लम, समस्या या परिस्थिति या परीक्षा या खेल, लगना चाहिए खेल। हर बात में खेल, खुशी खुशी से खेलना चाहिए। तो इसीलिए बाबा जैसे चाहते हैं, अभी संगम के अंतिम घड़ी पर पहुंच गए हैं कहने से कोई गलत बात नहीं है। बाबा जैसे कहते हैं, इशारा देते हैं, ये आना जाना और कब तक? लास्ट सेशन में, सीजन में। अभी भी बाबा सुना करके गए कि पता नहीं ये शरीर रथ को भगवान कब तक चलाएगा, कैसे चला रहा है। या जो कुछ देखते हैं ये सब अंतिम चरण की इशारा। तो इसलिए खेल अनुभव होना चाहिए। बाबा अभी अभी महावाक्य में अव्यक्त वाणी रिवाइज में सुना के गए, बच्चे बाप समान स्वरूप कहां तक बना है वही हम देख रहे हैं। बाप समान स्थिति, एक होता है स्वस्थिति, दूसरे सब कुछ है परिस्थिति। मैं आत्मा जहां तक समझती हूं, अनुभव करती हूं, मैं और मेरा बाबा, ये दो जो कंबाइंड है, शरीर भी नहीं। मैं माना तो ये नहीं है, ये शरीर तो मेरा है और सब कुछ मेरा है। अभी मेरा भी नहीं है शरीर, यहां तक भी हम नहीं है। नहीं होना चाहिए स्थिति मेरा शरीर है। ये पहले पहले बचपन की पढ़ाई पढ़ते थे, ये तन मन धन सब कुछ तेरा है प्रभु। जब तन भी तेरा तो ये किसका हुआ अमानत? प्रभु का हुआ। ठीक बात है ना। और एक अव्यक्त वाणी महावाक्य आपको याद होगा, महावाक्य का टाइटल था महत्व बढ़ाना है तो महान और मेहमान बनो। महत्व बढ़ाना है तो महान और मेहमान बनो। और उसकी 3rd पेज में हार्ट टचिंग वाणी, एक एक शब्द तो बाबा की, एक एक महावाक्य हार्ट टचिंग, दिल को छूने वाली। आत्मा की दिल तो बुद्धि है ना, दिव्य बुद्धि है ना, बाबा दिया है, तो बुद्धि को टच करती है। तो बाबा उसमें बताए, बच्चे स्वयं को मेहमान अनुभव करोगे तो ये तन शरीर बेचा हुआ मकान है। किसको बेच दिए हैं? प्रभु पिता परमात्मा परमेश्वर को, ऑलमाइटी अथॉरिटी को, शिव बाबुल को। शिव बाबा भगवान इस तन का मालिक है, बेचा हुआ मकान। बाबा तो लोन पर दिए थे, हम तो बेच चुके। मेरापन जरा भी नहीं। तो मेहमान हो गए ना। बाबा अवतरण करते हैं, कुछ सेवा करना है। किस एरिया में, किस गांव में, किस देश में
बाबा को कहां कहां मैसेज देना है। बाबा के बिछुड़े हुए बच्चे हैं। बाबा सर्वव्यापी नहीं, लेकिन बहुरूपी तो है। बहुरूपी है या नहीं? हर गोपी के साथ में एक गोपी वल्लभ है या नहीं? है ना? ठीक है ना? जो अपने को गोपी समझते हैं, भागवत की गोपी, और उनके साथ एक गोपी वल्लभ है, वो हाथ उठाए। गोपी समझते हैं और गोपी के साथ गोपी वल्लभ बाबा हैं। ऑलमाइटी, विचित्र बात। बधाई हो, बधाई हो। एक हाथ, फिर एक हाथ भूल गए फरिश्तों की। एक हाथ उठाते हैं तो बाबा पकड़ लेता है। तो इसीलिए हर एक गोपी के साथ एक गोपी वल्लभ है ना। काया के पीछे छाया जैसे, काया जब तक है छाया नहीं जा सकता है। चाहे एक बल्ब भी जलाएंगे तो भी पीछे छाया। तो इसे बाबा, मेरे प्राणेश्वर बाबा, आज बाबा का टाइटल कितना सुंदर था, प्राणेश्वर बाबा। प्राणों के ईश्वर, प्राण के ईश्वर, प्राण प्यारे बाबा, प्राण से भी प्यारा। तो प्राणेश्वर बाबा मुझ पवित्र आत्मा को, मैं तो साधारण आत्मा नहीं हूं ना, बाबा क्यों नहीं साथ देगा? जब ब्रह्मा बाप के साथ, ब्रह्मा माना परम ब्रह्म परमात्मा, साथ में रथ में विराजमान, तो इस छोटा सा रथ को अर्पण कर देवे। बाबा को जो कंडीशन चाहिए उसको पूर्ण कर लेंगे, फुलफिल करेंगे। बाबा को सच्चाई और सफाई चाहिए, सच्चा दिल का समर्पण, साफ दिल, पवित्रता और सत्यता चाहिए बाबा को। ये दो कंडीशन, दो गुण धारण नहीं कर पाएंगे। आज की महावाक्य, आप लेटेस्ट व्यक्तवाणी, साकार मुरली, लेटेस्ट अव्यक्तवाणी देखिए। लेटेस्ट अव्यक्तवाणी 2 फरवरी, और अभी 17 तारीख को मिलने वाले हैं सतगुरुवार के दिन। और लेटेस्ट व्यक्तवाणी आज की महावाक्य, बच्चे आवाज से परे बीज रूप स्वरूप में टिक जाओ। एक गुण नहीं, एक गुण में सर्वगुण समाया हुआ। आप सिर्फ अनुभव करोगे नहीं, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, सत्यता, शक्ति, लेकिन सब अनुभव करेंगे आपके चेहरे से। उनको तुरंत 1 सेकंड में अनुभव हो जाए। यादगार देवी देवताओं की मूर्ति के पास, जड़ मूर्ति के सामने कुछ सेकंड में दर्शन के लिए तड़पते हैं। थोड़ा दर्शन हो जाए, किधर से भी दर्शन हो जाए, इसमें प्रसन्न हो जाते। आज खुद सोचिए, हमको सोचने की बात है गहराई से। मैं चैतन्य स्वरूप में एक देवात्मा, मैं एक आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। पहले आने के टाइम पर पढ़ाई पढ़ रहे थे, अभी कौन सी पढ़ाई? मैं एक देवात्मा हूं। सब देवात्मा बैठे हैं ना, देवात्माओं की सभा, इंद्र सभा है ना। जो देवात्मा समझते हैं हाथ उठाए। वो एक हाथ की ताली बजा करके बाबा को इशारा कर रहे हैं, हम देवात्मा है। 2 हाथ देवात्मा है ना, ये पक्का याद रखेंगे। अगर बीच बीच में विस्मृति होती थी, स्मृति से समर्थ्य आती है, देवात्मा की दिव्यता आती है, दिव्य गुण आ जाते हैं, हम खींचते हैं। मैं एक देवात्मा हूं, मैं एक देवात्मा हूं। निश्चय बुद्धि तो विजयंत। दैवी गुण संपन्न स्थिति स्वरूप हमारी स्वस्थिति, बाबा के साथ में शिव शक्ति स्वरूप जो है, कंबाइंड स्वरूप, एक परम ज्योति, एक दिव्य ज्योति। परम ज्योति आए हैं। आप महावाक्य देखिए, 2 तारीख की महावाक्य, विशेष ईस्टर्न जोन के बीच में बाप दादा उच्चारण किए थे, दिल में लग गया। 2nd पेज में बाबा बताए, मैं सौगात दे रहा हूं साथ रहने का, साथ रहने का, साथ चलने का सौगात दे रहा। बाबा बंधायमान है, स्वयं भगवान सर्वशक्तिमान एक वचन देकर के, सौगात देकर के वापिस नहीं ले जा सकता है। और वचन दिए नयनों के नूर हो,
शिव बाबा के मस्तक मणि है, ब्रह्मा मां के नयनों के नूर है, दीदी दादियों के गले के हार है। दिल तख्त नसीन बच्चे मेरे, तुम्हारा आसन कहां है? अभी सिंहासन कहां है? बाबा क्या चाहते हैं? सिर्फ स्वराज्य अधिकारी में देखना चाहता हूं। स्वराज्य अधिकारी राज्य बच्चे, क्या स्वमान बाबा दे रहे हैं? बाबा अपने हिसाब से, अपने लेवल का, मेरे बच्चे राजा का बच्चा राजकुमार, भगवान का बच्चा गॉड गॉडेस, चैतन्य स्वरूप में गॉड गॉडेस। तो चेहरे और चलन से दिव्यता, परमात्म शक्ति और परमात्म गुण, परमात्म वरदान प्रत्यक्ष होना चाहिए ना। बच्चे आप प्रत्यक्ष हो जाओ, कौन सी देवात्मा, और आपको बनाने वाला अपने आप प्रत्यक्ष हो जाएगा। इनको बनाने वाला कौन? इनको पढ़ाने वाला, सिखाने वाला कौन? इतना डिवाइन डिसिप्लिन, इतनी रॉयलिटी, तो सब ढूंढेंगे ना इनके पीछे कौन है बैकबोन, क्या मिस्ट्री है। तो इसीलिए बाबा के साथ जो कंबाइंड रहते हैं, जितना सेकंड, 1 सेकंड की बाबा पढ़ाई पढ़ाते हैं, सेकंड की जगह पर दूसरा सेकंड न लग जाए, नहीं तो फेल हो जाए। सूर्यवंशी सत्ययुगी से त्रेतायुगी चंद्रवंशी बन जाए। 1 सेकंड की जगह अगर सेकंड, दूसरा सेकंड लग गया, 1 सेकंड में बिंदी बन जाओ, बन गए। अभ्यास किए होंगे बहुत अच्छी तरह। 1 सेकंड में निराकारी स्वरूप को धारण कर लो। निराकारी स्वरूप का स्थान कहां है? निवास स्थान बाबा के पास, परम धाम। मुक्त हो गए। और परिस्थिति रहा निराकारी आत्मा के लिए और कोई परिस्थिति है, कोई परीक्षा है, कोई खेल है, सब समाप्त हो गए। तो स्वमान में टिकना, जितने स्वमान बाबा दिए हैं, अपनी स्थिति को बनाना। स्वस्थिति वो मेरा स्थिति है, वो हमारे पकड़ में आया है। दैट इज माई अचीवमेंट, अटेनमेंट। ज्ञान योग के आधार पर कितने सालों से चल रहे हैं ज्ञान, लेकिन ज्ञान मेरे अंदर कितना चल रहा है, कब से चल रहा है, उसका स्वरूप क्या है, निशानी क्या है, अनुभव क्या है। स्वस्थिति कहां तक बना है? अपनी स्टेज, स्थिति। यू आर द मेकर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, यू आर द डिस्ट्रॉयर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, बाबा कहते। डेस्टिनी और क्या है? हमारी स्थिति। आपकी स्थिति, आपके भाग्य आपकी मुट्ठी में है। आप उसको बनाओ, नहीं तो चाहो तो बिगाड़ो, संग दोष में आकर के। जो सत्य संग में रहने वाले, परमात्मा पिता के संग, वो पसंद नहीं लगता है क्या? ये साकार में व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का संग, वैभव का संग, वो ज्यादा आकर्षित करता है। जब मन को मौन करने के लिए संकल्प लेते हैं, मन शांत हो जाए, ओम शांति हो जाए। बाबा शांति सागर के साथ में रहे। बाबा के सिवाय दूसरा तीसरा संकल्प नॉट अलाउड, आ नहीं सकता है। उस समय देखिए संकल्प और कहां चला तो नहीं जाता है। तब तो पता चलेगा कि कौन सी संग उसको आकर्षित कर रहा है। व्यक्त भाव का, आत्माओं का संग, वस्तु का, वैभव का, परिस्थिति घटनाओं का, किसी बात का। कौन सी बात और याद आ गई? वी शुड बी ट्रू टू आवर ओन सेल्फ। सच्चे बाप के साथ तो सच्चे होंगे, पहले खुद को भी चलाना नहीं चाहिए। बहानाबाजी चलाना, हेरा फेरी अपने साथ। तो बाबा के साथ, सत्य बाप के साथ, जो गॉड इज ट्रूथ, कलयुग के अंत में भी प्रभु प्रत्यक्ष है, गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड मानते हैं। सच बराबर तप नहीं कहते, झूठ बराबर पाप नहीं।
वो अनुभव हम बच्चों के सत्य के साथ है। हम सत्य पिता परमात्मा सत्य ज्ञान दे रहे हैं। न्यू नॉलेज फॉर न्यू एरा, ट्रू नॉलेज फॉर सत्युगी दुनिया। सत्य ज्ञान सत्युग के लिए। ये कोई शास्त्र पुराण के अंदर नहीं, कोई बाबा के वरिष्ठ गुरु गोसाई साधु संत आत्माएं व्याख्या नहीं कर सकते। आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे बाबा को सलामी भरने के लिए। हम और आपके थ्रू आएंगे। बाबा सदैव बच्चों को एनकरेज करते हैं, प्रेरणा देते रहते हैं, वरिष्ठ बच्चों को लाओ, माइक बच्चों को लाओ, जिनको दुनिया और समाज सम्मान देते हैं। लेकिन हम सिर्फ बुलाने से नहीं। मैं आत्मा जहां तक अनुभव करती हूं, क्योंकि बाबा भी 4 धाम में से एक बड़ा पावरफुल धाम में बिठाए, जगन्नाथपुरी, जो पतित पावन बाप की यादगार भूमि, शंकराचार्य जी का एक मुख्य प्लेस। 4 धाम में से बहुत ज्यादा लीला वहां चलता है। रथ यात्रा आप लोग भी सुनते हैं, देखते हैं, लाखों लाखों की भीड़। तो इसीलिए उनके सिंहासन को हिलाने के लिए अपनी स्थिति चाहिए, बाप समान स्थिति। बाबा महावाक्य में बता दिए। हम लोग के बीच में 30 तारीख संडे की वाणी थी, 30 जनवरी। तो बाबा पूछे, बच्चे कितना परसेंटेज अंतर है? स्वस्थिति कैसा चाहते हैं बाबा, कैसे होना चाहिए? दिस इज कॉल ऑफ द आवर, कॉल ऑफ द फैग एंड ऑफ संगम युग। संगम युग की अंतिम बेला की यह आह्वान है। कैसा स्थिति? जो कभी भी जन्म लिए हैं भगवान के गोदी में, कोई बात नहीं। 1 साल का बच्चा, 50 साल का, 15 साल का, इससे साल की गिनती कुछ नहीं। लगन की बात है, आत्मा की क्वालिटी, गोपी की स्थिति, बाप समान स्थिति। बाप समान स्थिति की तो पढ़ाई चल रही। चाहे 1 साल से आए हैं बच्चे, बहुत अच्छा। बाबा की तो वरदान है। बाबा वरदान देंगे 17 तारीख को। हर टर्न में, हर ग्रुप में उठाते हैं। कल पहले वारी आने वाले इस कल्प में खड़े हो जाए। पहली बारी आए हैं, पहला नंबर लेना, लास्ट सो फास्ट जाना, बाप दादा की वरदान है, दिल की दुआ है। इसी बाबा अभी नहीं खड़े हो जाइए, बहुत बधाई हो। बाबा की तो वरदान हर टर्न में सुनते, प्यार से बैठ जाइए। बाबा उठाएंगे, दीदी दादी उठाएंगे। तो बाबा कहते हैं ना, लास्ट सो फास्ट जाने वाले, उन्हीं में से लास्ट सो फास्ट चले जाएंगे। ये साल गिनती करने वाले टांग पर टांग चढ़ा के रिटायर्ड ग्रुप होकर बैठ जाएंगे। बहुत कुछ कर लिए, बहुत कुछ सुन लिए, लेकिन नहीं, वो लास्ट मोमेंट में पेपर, लास्ट खेल होगा 1 सेकंड का। तो 1 साल वाले, 2 साल वाले, जो भी हैं, नए आए हैं, जो भी हैं, उनकी स्थिति के ऊपर स्वस्थिति कैसा है। बाबा जैसे जैसे बताएं बच्चे, फरिश्ता की स्थिति। कभी किसको पूछो तुम्हारा कैसा हाल चाल है, हाल कैसा है? खुशहाल, सदा खुशहाल। एक सदा शब्द को भी अंडरलाइन करना है। सदा खुशहाल और फरिश्ते की चाल, चाल चलन में फरिश्ता समान। सदा उड़ती कला। अभी समय चल रहा है उड़ती कला का टाइम। कला गुण मेरे अंदर फ्लाइंग स्टेज में आ जाए। और आए हैं सागर में, महासागर में आए हैं, यहां पर डुबकी लगाने आए, स्वस्थिति बनाने आए, विश्व के स्टेज पर खड़े हो गए। जो चाल चलन हमारे विश्व के, अभी भी विदेश के काफी कंट्रीज के नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, रीजनल कोऑर्डिनेटर्स, सेंटर कोऑर्डिनेटर्स, आप लोग सुन रहे हैं, अनाउंसमेंट हो रहा है, उनकी भी मीटिंग वगैरह चल रहा है। प्लानिंग, सेवा, संस्कार मिलन की प्लानिंग, संस्कार परिवर्तन की। बाबा पूछते हैं परिवर्तन में नंबर 1 आना, जो आपको देख करके बहुतों को प्रेरणा मिल जाए। तो इसीलिए स्वस्थिति, बाप समान बनने में बाबा जब पूछे तो कोई उत्तर दिए 50%। बाबा बोले 50%? तो बहुत दूर हो गए। 1-2 कदम की बाकी रहे ना, 1-2 कदम के अंतर तो मेकअप हो जाए।
बाप समान स्थिति, ब्रह्मा बाप समान स्थिति, दीदी दादियों के समान स्थिति में सिर्फ एक दो कदम बाकी, एक दो संकल्प की बाकी। ऐसा स्थिति बना लेंगे ना, बन गया ना। ये सब कुछ संकल्प की बात है। रिमोट कंट्रोल यहां संकल्प में है। संकल्प से बाबा आए हैं सृष्टि बनाने के लिए। हम संकल्प से अपनी स्थिति नहीं बना लेंगे। बाप समान हूं ही हूं। 50%, 40%, 60% का अभी मेकअप करने का टाइम नहीं, बहुत पीछे रह जाए। जो बाप समान स्थिति है वही है मेरा स्वस्थिति। उसके सिवाय देखिए, मैं और मेरा बाबा, आप और आपका बाबा, आप बिंदी और आपका बिंदी बाबा, परम ज्योति और आप एक दिव्य ज्योति, एक डिवाइन स्टार। बाबा देख लिए 2 तारीख को तुम्हारा भाग्य देखने के लिए आया, बहुत खुश हो रहा। हर इंद्रिय से भाग्य देख लिए, मस्तक मणि को देख लिए, चमकता हुआ हीरा को, मुख से देख लिए मुस्कुराहट को, वाणी से देख लिए मधुर वाणी, हाथ से देख लिए सर्व खजानों की भाग्य रेखा, हर कदम से देख लिए पद्मों की भाग्य। इतने पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्माएं, भूल नहीं जाना चाहिए। दिन भर में थोड़ा 10-12 बारी थोड़ा याद करना चाहिए, एक दूसरे को स्मृति दिलाए। एक एक इंद्रिय से बाबा भाग्य देख रहे हैं, क्योंकि भाग्य विधाता खुद दिया है ना, कोई थ्रू से नहीं मिला है। गुरु गोसाई के थ्रू, देवी देवता मूर्तियों के थ्रू, डायरेक्ट भाग्य विधाता वरदाता भाग्य दाता दिया है ना, ये गारंटेड भाग्य है ना। तो ये भाग्य की प्राप्ति को याद रखो, बाबा के साथ सदा रहो। आत्मा परमात्मा मिलन के लिए सेकंड सेकंड संकल्प संकल्प, सेकंड सेकंड संकल्प संकल्प की बाबा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। बहुत हाईएस्ट पढ़ाई है ना, भगवान की पढ़ाई यही हाईएस्ट है। 1 सेकंड कहां जा रहा है, एक संकल्प कहां जा रहा है, पुण्य के खाता में जमा हो रहा है, बाबा साथ है। इसके लिए तो धन नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कोई मशीन नहीं चाहिए, इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं चाहिए। जितना सब कुछ ये छोड़ देंगे उतना बाबा साथ आ जाए। लास्ट में शरीर के चमड़ी दमड़ी को भी भूल जाएंगे। तो अगर मैं और मेरा बाबा के सिवाय सब परिस्थिति है, आप देख लीजिए, चैरिटी बिगिंस एट होम, शरीर का भी परिस्थिति आता है। ये पंच तत्वों की तरफ से शरीर के ऊपर भी परिस्थिति। आत्मा का किया हुआ 63 जन्म का कर्म का हिसाब किताब शरीर के थ्रू जीवात्मा को भोगना पड़ेगा। आत्मा किया है तो भी जीवात्मा ज्ञान सुन रही है, जीवात्मा योग लगा रही है। शरीर छोड़ के चले जाने के बाद नो योग नो ज्ञान कुछ नहीं। तो कर्मिक अकाउंट जो है, आत्मा में जो दाग है वो तो भोगना पड़ेगा। अचानक कुछ आ जाता है, कर्मिक अकाउंट हिसाब किताब, शरीर के ऊपर बीमारी अचानक, डिस ईज फील नहीं करते हैं, सहजता नहीं है। डिस ईज और क्या है, मेडिकल वाले हमारे जैसे भाई बहन समझाते, थोड़ा डिसऑर्डर हो गया, डिस ईज। हम ईज नहीं फील करते हैं, इजी फील नहीं करते हैं। सहज रीति से बैठेंगे, क्योंकि तन ठीक रहेगा तब धर्म का काम कर सकेंगे। शरीरं माद्य खड़ु धर्म साधनम, शरीर आद्य है, पहले प्राइमरी इंपोर्टेंस। तो इसलिए तन के ऊपर कुछ डिसऑर्डर, वो भी आत्मा के कर्मिक अकाउंट है, खुश होना चाहिए। अकाउंट क्लियर हो रहा है, वो खाता में लिखा जाएगा नो ड्यू। इनके शरीर के ऊपर और ड्यू नहीं रहता है। छोटा बड़ा सब तो अनुभवी है इस परिस्थिति का। शरीर के ऊपर बीमारी एक परिस्थिति है ना, परिस्थिति है या नहीं है? तो इसमें भी कितना शरीरीय अभ्यास किए हैं, कितना 1 सेकंड में बिंदु बन जाते हैं, कितना शरीर को दूर रख करके बाबा का अमानत करके मैं बाबा के साथ हूं, बाबा के साथी, शरीर से साक्षी।
थोड़ा थोड़ा कोई प्रयोग किए होंगे, अनुभव, यही तो योग है। एप्लीकेशन साइड ऑफ योग, योग की एप्लीकेशन, प्रयोग, योग के प्रयोगी बनो बच्चे, सिर्फ योगी नहीं, प्रयोगी। तो ये तो मेन प्रयोग की प्रैक्टिकल फील्ड है शरीर के ऊपर। फिर आत्मा की खुद की जो संस्कार है, पुराने संस्कार, ये भी परिस्थिति है, परीक्षा है। संस्कार आते हैं ना, मन चित में नहीं, चाहते नहीं, बहुत खुशहाल बाबा के साथ में, लेकिन कहां से टपक पड़ता है संस्कार, कहां से, हिडन ट्रेजर। एक हिडन ट्रेजर किताब रहता था, बहुत वंडरफुल, बहुत सुंदर। तो ये हिडन ट्रेजर 63 जन्म के डिपॉजिट है, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। थोड़ा बहुत कुछ हिसाब किताब के रूप में आया है, बाकी है। कहते हैं भक्ति मार्ग में एक गीत गाते हैं, प्रभु ये पाप की गठरी कहां रखूं, सिर पर पाप की गठरी, 63 जन्म की गठरी। थोड़ा सा चिंतन इस बात की रहना चाहिए, बाकी सब फिकर प्रभु को दे दो और फकूर ले लो। नशा खुशी इंटॉक्सिकेशन में रहो, सब फिकर चिंतामणि को दे दो, सब चिंता चिंतामणि को दे दो। बाप आया है ना, कहते हैं यूज मी, लिखा रहता है ना कहां कहां दुनिया भर में, डस्टबिन, मेढक जैसे और कछुआ जैसे कुछ कुछ सुंदर सुंदर बना के रखते हैं। सागर के किनारे तो बहुत रखते हैं, उसमें कोई कागज पागज कुछ फेंकने का, वो लिखा रहता है यूज मी। कहां कहां, यहां भी कहां बाबा का होगा, टीन वगैरह। तो भगवान कहते हैं मुझे यूज करो, काम में लगाओ। हर काम में नहीं लगा सकते हैं, खुद को पूछना है, कोई भी काम मैं क्यों करूं, मैं कौन हूं। कर करके तो सब विकर्म कर लिए, सब गड़बड़ हो गया, पाप की गठरी बन गया। क्योंकि हर कर्म कलयुग के प्रभाव से, संग दोष से विकर्म बन जाता है, विकार का रंग लग जाता है। तो सत्कर्म, श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म के लिए बाबा आप करो ना। ये सुनाना बाबा सुना रहे, ये टांकी तो एक ही है, ज्ञान सागर बाबा है। टांकी से एक एक टैप लगा हुआ, तो वही पानी तो आएगा, और कौन सा पानी आएगा। आप भी बैठ जाइए 32 सिंहासन में, राजा विक्रमादित्य जैसे, आपके पंडित कालिदास जी से। लेकिन हमको तो पंडित नहीं बनना है, आचरण सिद्ध बनना है। तो कितना मीठा ज्ञान है, कितना मीठा बाबा है। उसको धारण करने के लिए थोड़ा प्यार चाहिए, दिल का प्यार चाहिए, थोड़ा अटेंशन चाहिए। तो इसीलिए शरीर का परिस्थिति, हिसाब किताब, आत्मा का जो पुराने संस्कार का भी उथल पुथल बाबा बता दिए हैं अव्यक्त वाणी में बहुत साल पहले। बच्चे संस्कारों की लीला देखोगे, वो वाणी का 2nd पेज में बीचों बीच ये सेंटेंस, वाणी का डेट याद नहीं। बच्चे संस्कारों की लीला देखो, ये पुराने संस्कार भी सांप जैसे लास्ट माया जीत का स्टाम्प लगाएंगे, टेस्ट लेंगे। 5 प्रकृति भी टेस्ट लेंगे। 5 प्रकृति को मिनिएचर फॉर्म में शरीर के रूप में धारण किए, वस्त्र, ये भी तो पंच तत्व है। ये बाह्य तत्व से बेहद तत्व के साथ इसका भी संबंध है, इसीलिए अफेक्टेड होता है। ठंडी, जुकाम, काशी, कुछ कुछ, ये वेदर चेंज, कुछ कुछ। और परिस्थिति व्यक्तियों की तरफ से, आत्माओं की तरफ से, उनकी संस्कार, उनकी व्यवहार, संस्कार के आधार पर व्यवहार, उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति, उनकी बोल, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, व्यवहार, वो भी मुझ आत्मा के लिए परिस्थिति के रूप में ज्ञान मार्ग में आता है। लेकिन वो भी साइड सीन, उसके लिए एक पावरफुल पॉइंट प्रयोग करेंगे। ये ड्रामा सत्य चल रहा है, न्यायपूर्ण चल रहा है, और महत्व इसी की है, कल्याणकारी, सत्य, न्यायपूर्ण और कल्याणकारी। जो हो गया है बहुत अच्छा, जो हो रहा है बहुत बहुत अच्छा,
जो होने वाला है 1 सेकंड के बाद बहुत 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 अच्छा, ये अनुभव है। इसको वर्कआउट करना है अपनी लाइफ की एक एक परिस्थिति, जिसको कहते हैं परीक्षा, प्रश्न, पढ़ाई पढ़ते हैं प्रश्न, क्वेश्चन, उसके आंसर स्टेप वाइज निकालना है। ये परिस्थिति आया, दूसरे की व्यवहार ऐसे हुआ, उसके लास्ट में इट इज कल्याणकारी, बेनिवोलेंट। बचपन में छोटे छोटे बच्चे महात्मा भी आए हैं, पढ़ाई के टाइम पर मैथमेटिक्स करते थे, एरिथमेटिक, और उसके लास्ट में वर्कआउट करके लास्ट में लिखते थे आंसर, a इज इक्वल टू 1 आंसर, a इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 आंसर, ANS शॉर्ट फॉर्म में लिखते थे ना। अभी जीवन की जो पढ़ाई है मैथमेटिक्स है, उसमें लास्ट में ब्रैकेटेड बेनिवोलेंट, कल्याणकारी। हर स्टेप में क्या कल्याण की बात था, कल्याण हुआ, मुझे मजबूती दिया, स्ट्रांग बन गए, स्ट्रांग एनफ, अनुभवी बन गए। इस परीक्षा के लिए, प्रश्न पत्र के लिए कोई अगर अफेक्टेड होंगे तो उनके लिए गाइड बन जाएंगे, प्रेरणा दे सकेंगे, प्रैक्टिकल अनुभव है। तो इसीलिए किसी का व्यवहार कैसा है वो राइट है, उनका जो जिस आत्मा है ना, आत्मा एक्टर है ना, पॉइंट ऑफ लाइट। आप शरीर का नाम रूप, नाक का, आंख को, मुख को क्यों देखते, इसका कोई दोष नहीं। ये पंच तत्व का एक पुतला है, एक डॉल डांस, डॉल मिला है, लेकिन उसके अंदर जो ज्योति बिंदु आत्मा में, माइक्रो कैसेट में जो रिकॉर्डिंग भरा हुआ है, आप आत्मा के लिए किस जन्म का कुछ हिसाब किताब के लिए उनको जो शब्द बोलना है आज के तिथि में, वो वही शब्द बोल दिए। आप क्यों फीलिंग कर रहे हैं, आप कहां तक अपना पार्ट ठीक प्ले कर रहे हैं देखना चाहिए। तो हर एक आत्मा की पार्ट करेक्ट एंड एक्यूरेट है, एक्यूरेट पार्ट बजा रहा है। आप बोलेंगे इसे नहीं करना चाहिए, नो 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 नो, समय संकल्प चला गया, वेस्ट हो गया। जो किए हैं बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा पाठ किए। बाबा कहते हैं निंदक को साथ में रखो, वो तुमको बिना साबुन के, बिना किसी खर्च के वो तुमको साफ कर देगा, उसको बुरा मत मानो। बाबा अभी अभी 2 तारीख को सुना है, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक आत्माओं को बुरा मत मानना, एक सेंटेंस है। वो तुम्हारे लिए सब विज्ञान की सब बना रहे हैं, भले डिस्ट्रक्टिव वेपन बना रहे हैं, बॉम्ब्स बना रहे हैं, वो तो बाबा की प्रेरणा है। बाबा कैसे सफाई करेंगे दुनिया को, इतनी बड़ी बेहद विश्व को? वो तो शिव बाबा के डायरेक्शन थ्रू शंकर, शंकर जी, ब्रह्मा बाबा का जो शंकर स्वरूप हो गया है, बाप समान स्वरूप शंकर स्वरूप। और क्या है, शिव शंकर एक मानते हैं ना भक्ति मार्ग में। ब्रह्मा बाप जो 42 ईयर्स से गए हैं, क्या कर रहे हैं, तपस्या करके शंकर स्वरूप धारण कर लिए, आकारी रूप में बभूति लगाने वाले, और वो निराकारी बाप शिव शंकर एक हो गए नहीं। तो इसीलिए शिव शंकर की प्रेरणा से वो एटॉमिक एनर्जी को यूज कर रहे हैं। वो डिस्ट्रक्शन नहीं है, वो तो कल्याण है, सफाई होना चाहिए। बाकी हम सब के लिए पुष्पक विमान बना रहे हैं, स्विच पर लाइफ बना रहे हैं, मिनट मोटर, सेकंड सेकंड से काम होगा। ये चूल्हा जलाओ, कोयला का चूल्हा, लकड़ी का चूल्हा, और कुछ कुछ मेरी मीठी मीठी माताएं जला जला करके अनुभव की। आजकल तो सिर्फ ऐसे स्विच ऑन, गैस भी पाइप से आ जाएगा, पाइप लाइन, पानी जैसा। बाप रे बाप, कितना कुछ एडवांस हो गया है। वो तो विदेशी भाई बहन है हमारे, डबल फॉरेनर, वो डबल एफर्ट में कर, इसीलिए उनको वरदान मिला है। भारतवासियों को जितना मिला है बहुत कुछ मिला है, और ज्यादा वो वस्तु फस्तु नहीं चाहिए। तो इसीलिए दूसरों के संस्कार मुझ आत्मा के लिए भी परिस्थिति नहीं है। परिस्थिति है, कल्याणकारी स्थिति है या नहीं? परिस्थिति वर्ड नेगेटिव वर्ड है, नकारात्मक शब्द। उससे स्थिति में थोड़ा हलचल आ जाता है। क्यों, क्या, कैसे, कब, कौन, क्यों, क्या, कैसे, कब, कौन, ये 5 दरवाजे क्वेश्चन मार्क के रूप में आ जाते हैं, तो व्यर्थ संकल्प का दरवाजा खुल जाता है। बाबा अभी अभी क्या बताए, 2 तारीख की लेटेस्ट वाणी, अव्यक्त वाणी। बच्चे अचानक जो कुछ होता है, 1 सेकंड में बिंदी लगा दो ना, फास्ट पेज। बाबा तो इतना छोटा सा वाणी सुना है, बाकी सबके साथ मिलने में कितना सुना है,
इतना छोटा सा, 1.5 पेज भी नहीं। तो 1 सेकंड में बिंदी लगा दो ना। 1 सेकंड में बिंदी क्यों नहीं लगता है? आप 30 तारीख अव्यक्त को भी देखिए, नहीं कल की, कल संडे था ना, अव्यक्त वाणी निर्णय शक्ति, निर्णय शक्ति क्यों नहीं शार्प होता है? ब्रह्मा बाप तो कसौटी है, लेकिन तुम्हारा क्या है? निसंकल्प अवस्था नहीं, निसंकल्प अवस्था नहीं है, इसलिए निवारण नहीं कर पाते हो। होना चाहिए कहते हो, दुनिया कहेगा होना चाहिए। आप बच्चे, ब्राह्मण बच्चे, सर्वसमर्थ बाप के बच्चे, आप करके दिखाओगे। होना चाहिए, चाहिए वर्ड हमारा नहीं। मेरा बाबा का प्रेस्टीज लीक हो जाएगा। पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर, और हम देवी देवता पढ़ते हैं, देवात्माओं की संगठन। कौन पढ़ते हैं? ये साधारण शरीर का नाम रूप नहीं। तो इसीलिए ये भी परिस्थिति खेल है और कल्याणकारी है। आने दीजिए, लहरों को खेलना चाहिए। सागर में स्नान करेंगे, लहर नहीं खेलेंगे। लेकिन उसमें क्या करते हैं? थोड़ा सरेंडर करके डूब जाते, इसे सिर कर लेते, वो ऊपर से चला जाता है। परिस्थितियों को पार करना है, वो पार करके चले जाएंगे। आप अभी रास्ता चलते हुए देखेंगे, इतना थोड़ा सा कूड़ा किचड़ा, स्वीपर भाई बहन हमारे वो सफाई करके रोड पर पत्ते रख दिए हैं। आप क्या करेंगे? उसके ऊपर पांव रखेंगे? आप आंख खोल के जा रहे हैं ना, तीसरा नेत्र भी खुला है, तो आप ऐसे साइड करके चले जाएंगे, पार करके चले जाएंगे। छोटा सा कुछ पत्थर जैसे जंप लगा के चले जाएंगे, पांव ऊपर उठा के। यही है स्वस्थिति, मेरे दखल में, मेरे बाबा की वरदान है, ब्लेसिंग्स है, स्थिति। जो बाबा चाहते हैं, बाबा की एक एक शब्द वरदान, ब्लेसिंग। मुझे कुछ करना है नहीं, सिर्फ प्यार से सुन लिए, संभालिए, जैसे मीठी मम्मा करती थी। सुनते हुए चात्रक समान उसी को उसी क्लास में संभाल लेती थी। धारणा मूर्त। अभी वही टाइम आया है। फिर कब पढ़ेंगे, फिर मनन चिंतन करें, ये कुछ और मार्जिन नहीं, टाइम नहीं। तो इसलिए दूसरों के संस्कार, स्वभाव का जो चाल चलन व्यवहार, वो भी मेरे लिए कल्याणकारी। आने दीजिए लहर। फिर कुछ बात बात होता है, घटना होता है, प्रकृति की तरफ से आएगा, वस्तु की तरफ से आएगा। हम कोई वस्तु के लिए मैं आत्मा सरेंडर नहीं हूं, मैं मेरे बाबा के पास समर्पित हूं, मेरे सागर बाबा के पास समर्पित। और हमारा दिल से, मुख से सदैव कौन सा गीत गान निकलना चाहिए? जो पाना था सो पा लिया। संतुष्टता दिखाओ सबको। प्राप्ति स्वरूप जीवन है। जो पाना था सो पा लिया, और पाने के लिए कुछ रहा नहीं। एक पार ब्रह्म में रहने वाले परम ब्रह्म को पाने का इंतजार था, संकल्प था। उनको पा लिया, परम ब्रह्म को, परमात्मा को पा लिया, और कुछ पाने के लिए रहा नहीं, बाकी नहीं। ठीक है ना? एक हाथ किधर गया? तो इसीलिए इतना प्राप्ति स्वरूप, इतना कंटेंटेड, इतना संतुष्ट, इतना तृप्त आत्मा, तृप्त आत्मा। तो कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं मेरे बाबा के साथ में मस्त हूं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? तुम्हारा स्वरूप क्या है? बेफिक्र बादशाह। और तुम्हारा घर किधर है? आदरणीय जानकी दादी जी बताते हैं, बेगमपुर। बेफिक्र बादशाह तुम्हारा स्वरूप, स्वस्थिति, बेफिक्र। तो फिक्र ही नहीं तो परिस्थिति को। बाबा अमृत वेला का महत्व बताए हैं 2 तारीख महावाक्य में। अमृत वेला में वरदान देने के लिए जाता हूं, चक्कर लगाने जाता हूं। ऐसे ना हो जाए बाप चक्कर लगा के आ जाए। बाबा जो टाइम दिए 3:30 बजे उठ के 4 बजे तक आकर के 5 बजे तक 1 घंटा मिनिमम, पौना घंटा। तो इसीलिए, और मुरली के ऊपर भी महत्व दिए हैं 2 तारीख की महावाक्य, अमृत वेला योग और मुरली। तो अमृत वेला बाबा विजय का तिलक लगा देते हैं हर बच्चे को। किस पर विजय? विकारों पर विजय प्राप्ति का तिलक। आप विजयी रत्न बच्चे हो, तो तिलक लगा लेंगे ना सवेरे सवेरे, रोज और थोड़ा रिन्नी, और फिर सफलता का माला पहना देते हैं। हर बात में, जिस बात के लिए, अच्छे बात के लिए, शुभ
बात के लिए, सेवा के लिए, शिव संकल्प के लिए, कल्याणकारी शुभ संकल्प के लिए, शिव और शुभ संकल्प के लिए हर कदम में तुम्हारा पद्म की सफलता, तो सफलता का माला पहनाते थे। यही हमारा स्वरूप है, शिव शक्ति स्वरूप चैतन्य शिवालय, छोटा सा चैतन्य शिव मंदिर, ब्रह्मा बाप का मस्तक मणि आत्मा बाप दादा का। बुधवार आता है ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता, सतगुरुवार आता है सदगुरु बाबा के गुरु भाई आत्मा, शुक्रवार आता है संपूर्ण ब्रह्मा और मम्मा के समान, फिर शनिचर आता है, कोई शनि राहु दशा, कोई थोड़ा सा कहां से छुपा हुआ होगा, स्थिति को अप डाउन कर देगा। तो इसीलिए परमात्म शक्ति और परमात्म वरदान में सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान। संडे आ गया, सब कुछ स्टॉप, निराकारी भाव के साथ निराकारी बिंदी बीज रूप, जो आज के महावाक्य, आज की महावाक्य की वरदान, निराकारी भाव के साथ निराकारी बिंदी। हॉलीडे मनाना है, हॉलीडे मुक्ति धाम परम धाम, और कुछ परिस्थिति रहेगा, विजय प्राप्त कर लिए ना। तो इसीलिए बाबा के साथ लगन में मगन, सागर में लवलीन, शांति के सागर, प्रेम के सागर, पवित्रता के सागर, आनंद के सागर में लवलीन हो गए। अब लवलीन हो जाएंगे, ठीक है। सब परिस्थितियों को पार कर लिए तो हाथ हिलाए, परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए, विजयी रत्न आत्माएं, सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। एक अब चलिए लवलीन हो जाएंगे।